हेलो बच्चों, क्लास सेवेंथ हिंदी मीडियम अनमोल ज्ञान में नैतिक शिक्षा वाले में आपका 10th चैप्टर कंटिन्यू है। अब कोई अच्छा नहीं। चलिए आइए इस प्यारी सी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कौशल राज्य में इस वर्ष भयानक सर्दी पड़ी। पिछले 50 वर्ष में ऐसी सर्दी पड़ी हो किसी को याद नहीं आ रहा। रही सही कसर रात में तब पूरी हो गई जब खूब ओले पड़े। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर सी बिछ गई। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। वन उपवन में सभी पेड़ पौधों के फूल पत्ते झड़ गए। भगवान की पूजा के लिए भी एक फूल नहीं बचा था। ऐसे मौसम में माली सुदास के तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला। उसे देखकर सुदास ने सोचा, इस मौसम में इतना सुंदर कमल, इस पुष्प का उचित मूल्य तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ही दे सकेंगे। अच्छे लाभ की आशा में सुदास ने अगली सुबह एक कमल का पुष्प तोड़ लिया और महाराज प्रसेनजीत के महल के द्वार पर पहुंच गया। सुदास ने महाराज के पास संदेश भिजवाया कि वह उनके लिए एक अति सुंदर कमल का पुष्प लाया। सुदास अभी राजभवन के द्वार पर ही खड़ा था कि मोतियों का हार पहने एक सेठ वहां से गुजरा। फूल को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसने माली से पूछा, क्या यह बेचने के लिए है? क्या यह बेचने के लिए है? सुदास ने कहा, मैं इसे महाराज प्रसेनजीत के लिए लाया हूं। सेठ ने कहा, लेकिन मैं इस कमल को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। वे अभी अभी नगर में पधारे हैं और मैं उन्हीं के दर्शन के लिए नंगे पैर दौड़ा जा रहा हूं। अब सुदास ने सेठ के पैरों की ओर देखा। वह नंगे पैर था। सुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने फिर पूछा, महाराज प्रसेनजीत से इस कमल के पुष्प के बदले क्या मूल पाने की इच्छा है तुम्हारी? क्या मूल पाने की इच्छा है तुम्हारी? सुदास ने कहा, इस दुर्लभ पुष्प के बदले एक स्वर्ण मुद्रा पाने की मुझे आशा है। मैं ये मूल देने को तैयार हूं। सेठ ने कहा। उसी समय महाराज प्रसेनजीत महल से निकले। वे भी नंगे पैर ही दौड़े थे चले थे। सुदास के हाथ में अति सुंदर कमल का पुष्प देखकर बोले, सुदास, इस पुष्प का क्या मूल्य लोगे? महाराज, ये पुष्प तो मैं इन्हें बेच रहा हूँ। सुदास ने प्रसेनजीत से कहा, कितने मूल्य पर बेच रहे हो? प्रसेनजीत ने कहा, एक स्वर्ण मुद्रा के बदले। सुदास ने कहा, मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। महाराज बोले, मैं 20 देने को तैयार हूं। कहते हुए सेठ ने महाराज प्रसेनजीत को प्रणाम किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत अचंभे में पड़ गया। तब सेठ ने कहा, महाराज, इस समय मुझे क्षमा करें। आप और मैं दोनों ही ये पुष्प भगवान बुद्ध को अर्पित करना चाहते हैं। न आप इस समय राजा हैं, न मैं इस समय प्रजा। इस समय तो हम दोनों ही भक्त हैं। महाराज प्रसेनजीत के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वो बोले, ठीक कह रहे हो, किंतु मैं ये पुष्प 40 स्वर्ण देकर खरीद लूंगा। 40 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लूंगा। तो मैं 80 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। सेठ बोला। इस तरह कीमतें बढ़ती देखकर माली सुदास आश्चर्य में पड़ गया। सेठ की ओर देखकर कभी महाराज प्रसेनजीत की ओर देखता और वो समझ नहीं पा रहा था कि एक कमल पुष्प एकाएक कितना मूल्यवान कैसे हो गया। उनके मन में लहरों की तरह विचार आ रहे थे। मूल्य पुष्प का नहीं, भक्ति का है। किंतु भक्ति में धन और प्रदर्शन क्यों? ये तो घमंड है जो एक कमल के पुष्प के रूप का आकार ले रहा था। एकाएक सुदास ने अपने मन में एक निश्चय किया। मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैल गई। उसने महाराज प्रसेनजीत और सेठ दोनों से हाथ जोड़कर कहा, आप लोग क्षमा करें, मैं ये कमल किसी को भी नहीं बेचूंगा। इतना कहकर सुदास वहां से चल पड़ा। नगर की सीमा पर आकर बोला, जिस भगवान बुद्ध के कारण एक साधारण पुष्प बहुमूल्य हो गया, क्यों ना मैं ये कमल पुष्प उन्हीं को अर्पित कर दूं। चलते चलते सुदास वहां आ गया जहां भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध के मुख पर आनंद छाया हुआ था। देवताओं जैसा प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ था। सुदास कुछ पल के लिए अपने आप को भूल गया और आगे बढ़कर उसने वो कमल का फूल भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने आंखें खोलकर सुदास की ओर देखा। सुदास चरणों में गिर पड़ा। भगवान बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, क्या चाहते हो वत्स? थोड़ी देर तक माली सुदास के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रुक रुक कर देखा। आपके दर्शन के बाद अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रही भगवान, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दें। भगवान बुद्ध की मुस्कुराहट में जैसे अनेक कमल पुष्प खिल रहे हों। माली सुदास को अपने कमल पुष्प
का ही नहीं अपने जीवन का भी मूल्य मिल गया था। इसका मॉरल वैल्यू है बच्चों, श्रद्धा और भक्ति को सोने से नहीं तोला जा सकता, मन की भावना तो अमूल्य है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसकी चैप्टर बहुत सिंपल है और इसकी एक्सरसाइज भी आप लोग कर ही लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।